ज्ञानवापी मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष को 18 दिसंबर को फाइल की गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट की कॉपी मिल सकती है और उसके बाद ये कॉपी सार्वजनिक भी हो सकती है। बुधवार को देर शाम वाराणसी जिला जज ने आदेश देकर सर्वे की कॉपी संबंधित मुकदमे से जुड़े लोगों को उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। इसके बाद अब वादी प्रतिवादी पक्ष ने गुरुवार को एप्लीकेशन देकर सर्वे की कॉपी के प्रति लेने उपलब्ध कराने की मांग की। माना जा रहा है कि 1000 से ज्यादा पन्नों की सर्वे रिपोर्ट या तो गुरुवार को नहीं तो अब सोमवार को कोर्ट खुलने के बाद मिल सकेगी। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब हम कॉपी लेने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा कर रहे हैं, जो अलग अलग स्तर पर जांच होने के बाद पूर्ण होगी और उसके बाद हमें रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद यदि हमें लगता है कि हमें रिपोर्ट पर कुछ आपत्ति दाखिल करनी है तो हम आगे की प्रक्रिया में जाएंगे और रिपोर्ट पर आपत्ति भी दाखिल करेंगे। इस केस में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने की प्रक्रिया जारी है। जैसी सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलेगी, हार्ड कॉपी, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद आगे की लीगल कार्रवाई बढ़ाएंगे। कब तक ये कॉपी दी जाएगी? प्लेंटिफ नंबर 225 के जो काउंसिल हैं उनको दी जाएगी और इसमें मैंने अपने नाम से अप्लाई किया है और सुधीर त्रिपाठी जी ने, तो हम दोनों लोगों ने अप्लाई किया इसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए। जैसी सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है विष्णु जी कि आज कॉपी मिल सकती है? पूरी उम्मीद है आज कॉपी मिल सकती है और हम लोग जो लीगल कार्रवाई है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी उसकी फीस जमा होगी सर, फॉर्मेलिटी हो गई? सारी फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। फॉर्मेलिटीज काफ़ी लेयर में चलती है सर्टिफाइड कॉपी की, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज हम लोग कर रहे हैं और जैसी मिलेगी आपको अवगत कराएंगे। अच्छा विष्णु जी, अगर ये मिल जाती है तो आपत्ति के लिए फिर कब तक का समय? 6 फरवरी की डेट निर्धारित की है माननीय न्यायालय ने और उसके बाद अभी उसमें टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। पहले हम लोग सर्टिफाइड कॉपी ले लें, उसका अध्ययन कर लें, फिर देखेंगे उसमें क्या आपत्ति देनी है। तो आपत्ति फिर 6 फरवरी को होगी? कोई ज़रूरी नहीं है हम आपत्ति दें, अगर रिपोर्ट सही है तो आपत्ति देने की ज़रूरत नहीं आती है, पर ये सारी बातें एक बार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद ही क्लियर होंगी। मतलब कुल मिला के इसके बाद अगर रिपोर्ट मिलने के बाद जो अगली सुनवाई होगी वो 6 फरवरी को? जी 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 बिल्कुल। सिर्फ 2 ही वकीलों ने अभी दिया है? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेंटिफ नंबर 225 के जो काउंसिल हैं उनको देने का अधिकार है, कोर्ट ने उन्हीं को दिया है। तो प्लेंटिफ नंबर 225 के 3 वकील हैं, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन। तो हम लोगों ने कॉमन तरीके से अप्लाई की है सर्टिफाइड कॉपी और जैसी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। वहीं ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिला न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी को सुपुर्द किया गया है। एडीएम प्रोटोकॉल और विश्वनाथ मंदिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी व्यासपीठ के अधिवक्ता और सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक के सामने तहखाना खोला गया और उसमें से मिले सामानों को देखकर कागजी कार्रवाई के बाद एडीएम प्रोटोकॉल के सामने डीएम को सुपुर्द किया गया। व्यासपीठ के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ने तहखाने की चाबी डीएम को सौंपने के लिए जिला जज को एप्लीकेशन दिया था, जिसमें तहखाने के रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही गई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस पर सुनवाई करते हुए 17 जनवरी को अपना फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने डीएम को चाबी सौंपने का आदेश दिया। उसी फैसले के आधार पर तहखाना डीएम को सुपुर्द किया गया। सोमनाथ व्यास के नाती और वादी शैलेंद्र व्यास पाठक ने कहा कि जिला जज ने हमारी मांग को स्वीकार किया है। उम्मीद है कि जिस प्रकार मैं बचपन से मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था, फिर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसी प्रकार फिर से पूजा कर सकूं। कोई प्रकरण था कि शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास जी की तरफ से, जो व्यास जी के परिवार से संबंधित है, वरासत के अधिकार आधार पर उन्होंने एक दावा हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि जो दक्षिणी व्यास जी का तहखाना है नंदी जी के सामने, उस तहखाने में कब्जा का प्रयास लगातार किया जा रहा था, उसको नुकसान पहुंचाने का लगातार प्रयास हो रहा था, जिसको देखते हुए शैलेंद्र कुमार व्यास जी ने एक दावा जो है, एक याचिका दाखिल किया था कि उस जो है तहखाने को पुनः जो है हमारे जो है नाना, जिनके नाती हैं शैलेंद्र कुमार व्यास जी, उनको जो है ये उनके पूजा पाठ जो लगातार 1993 से पहले जो तत्कालिक सरकार ने बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया था, उस पूजा पाठ को पुनः बहाल किया जाए और तब तक जब तक इस पर
कोई कार्रवाई, न्यायालय का कोई आदेश विशेष नहीं आ रहा, तब तक जो है एक रिसीवर जिलाधिकारी को बनाया जाए, ताकि जो है कहीं किसी प्रकार के जो विपक्षी हैं उसको कब्जा न करें, नुकसान न पहुंचाएं। और इसके साथ ही हम लोगों ने मांग किया था कि एक जो है पूजा पाठ जो पहले चलता था 1993 से पहले, कथा पूजा पाठ वगैरह, पुनः उसको बहाल किया जाए। 17 तारीख को जो है 17 जनवरी को जो है माननीय कोर्ट का, जिला कोर्ट का आदेश आया, जिसमें जिलाधिकारी को रिसीवर बनाए जाने की मांग को उन्होंने स्वीकार किया और आदेश किया, और जिलाधिकारी को आदेश दिया कि भाई आप इसको जो है रिसीव कर लें। आज ये रिसीव की कार्रवाई हुई, तहखाना माननीय जिलाधिकारी ने जो रिसीव कर लिया है, उनकी कस्टडी में ये सारी चीज़ें तहखाने, व्यास जी का तहखाने हो गया है। और पूजा पाठ का प्रयास अब हम लोग आगे कोर्ट में है, कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे कि पूजा पाठ, कथा वगैरह पुनः जो है बहाल किया जाए। डीएम साहब के प्रतिनिधि एडीएम प्रोटोकॉल साहब थे, और हमारे वादी जो है पक्षकार जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास, हमारे मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान सुधीर त्रिपाठी जी, और मैं स्वयं सुभाष नंदन चतुर्वेदी, हम लोग थे, उपस्थित थे, और उनके प्रशासनिक लोग थे। सारे लोगों के सामने समक्ष जो है कॉरिडोर प्रशासन भी था, सारे लोगों के समक्ष जो है इसको माननीय जिलाधिकारी के प्रतिनिधि ने इसको रिसीव किया है। सर आज ये देखिए, जिला जज के आदेश से जो शैलेंद्र पाठक व्यास जी हैं, व्यास परिवार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक मुकदमा दाखिल किया था जो सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के यहाँ। उस मुकदमे में व्यास तहखाने के लिए रख रखाव सुरक्षा की दृष्टि से अंजुमन इंतजामिया कब्जा न कर सके, इसमें काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को और अंजुमन इंतजामिया को विपक्षी मुकदमा बनाया गया था, जिसमें एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि व्यास जी के जो तहखाना है उसके रख रखाव सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित कर दिया जाए, और उस पर किसी प्रकार का अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा न करे। इस पर 17 जनवरी 2024 को आदेश आ गया था जिला जज द्वारा, यह जिलाधिकारी इसको अपने देख रेख में ले ले, सुधारी में ले ले। वह आज कार्रवाई की गई। अब कार्रवाई के दौरान हमारे शैलेंद्र पाठक जो वादी हैं उपस्थित थे, हम लोग उपस्थित थे, और उन्होंने उससे चौहदी इत्यादि विवरण लिया, लंबाई चौड़ाई दिखा, खम्भों इत्यादि देखे, उपस्थित सामग्री को सूची बनाई, और सीआरपीएफ के अधिकारी भी थे और अपर नगर मजिस्ट्रेट भी थे, उन्होंने सबकी उपस्थिति में फौजदारी कार्रवाई की गई है। और उसके बाद न्यायालय के आदेश 17/24 का पालन किया गया है। जो मिला खाने में, देखिए, मिलने की बात क्या है, वो जो सुपुर्दारी दी गई है उसको उपस्थित जो सामान थे, जिला जज के आदेश था कि वह आदेश में कि जो व्यास जी का तहखाना है इसको जिलाधिकारी अपने रक्षक में रखें, उसमें कोई फेरबदल न करें और यथास्थिति में रहे। को आगे पूजा पाठ करने की अनुमति मिलेगी तहखाने में? अनुमति तो अब वादी का प्रयास रहेगा, कोर्ट का आदेश रहेगा, आपका विश्वास रहेगा, सब अनुमति मिलेगी। आगे की लड़ाई आगे। आज सिर्फ जल्द ही जो है पूजा पाठ शुरू होगा, निश्चित होना चाहिए। उन्होंने पहले भी प्रार्थना पत्र मांग किया है कि हमारा जैसे 93 के पूर्व पूजा पाठ हो रहा था उसके अनुसार कराया जाए, और इसको काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को आदेशित किया जाए कि पूजा पाठ करे या कराया जाए। उसमें पेंडिंग है इनका प्रार्थना पत्र, विचाराधीन है, उस पर भी बहस होगी। कल तारीख भी है, 25 जनवरी 2024 को तारीख है इस मुकदमे में। मैंने आज जो है कि पूर्व की भांति में जो है कि अपना जो है सब कुछ जो है था सौंप चुका था। उसके बाद आज जो है फिर आज मैं यहाँ से 6-7 साल बाद आज यहाँ पे आया हूँ, और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैंने दान किया था, जो मैंने जो किया था वो सब सही फलीभूत हो रहा है। लेकिन मैंने मोदी जी, योगी जी को दान किया था, और किसी को उसमें देख के नहीं दान किया गया था। और मंदिर में जैसे मैं पूजा पाठ बचपन से करवाते चला आ रहा था, फिर मेरी यही कोशिश है कि मैं फिर से वहीं पे पूजा पाठ करवाऊँ माननीय योगी जी से, और उनसे प्रार्थना है मेरा कि मुझे उसको पूरा पुजारी के रूप में पुनः नियुक्त किया जाए वहाँ पे, माता सिंगार गौरी का और ये जो बाबा विश्वनाथ है उनके लिए।